हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हम लोग एरे के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। तो अभी आज के लेक्चर में हम एरे में इंसर्शन कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इंसर्शन एक्चुअली होता क्या है? कोई भी नया एलिमेंट ऐड करना, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसर्शन बोलते हैं। यानी कि डाटा एलिमेंट्स को जो एडिंग की प्रोसेस होती है उसका, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसर्शन बोलते हैं। इंसर्शन कब पॉसिबल है? जब वहां पर जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो भी हमने एरे का जो साइज डिक्लेयर किया है, तो अगर वो सफिशिएंट साइज हमारे पास अवेलेबल है, एनफ स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, तो ही हम इंसर्शन कर सकते हैं। विदाउट उसके हम इंसर्शन नहीं कर सकते हैं। एंड इफ वी वांट टू ऐड द एलिमेंट, अगर आपके एरे में अगर आपको एलिमेंट को ऐड करना है एंड ऑफ द एरे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली आप एट द एंड में एरे को ऐड एरे के अंदर डेटा एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आए, अगर कहीं आपको मिडल में कहीं एरे में डेटा को एंटर करना है जहां ऑलरेडी हमारा डेटा एलिमेंट कोई ऐड हो रखा है, तो उस पर्पज से हम वहां पर क्या करेंगे? तो उस केस में हम वहां पर क्या करेंगे? उस केस में हम वन बाय वन जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे और फिर अकोमोडेट करके हमारे जो लोकेशन पे हम पर्टिकुलर चाहते हैं वहां पे हम हमारा डाटा को ऐड करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अभी यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरे मैंने यहाँ पर ये लिया, एक एग्जांपल यहाँ पे ये है जिसमें हम एट द एंड में डाटा को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरे है, उस पे मैंने क्या किया है, कोई पर्टिकुलर एरे है मेरा ये यहाँ पर, जिसमें टोटल इंडेक्स कितने हैं? टोटल 7 साइज का एरे है, जिसके अंदर अभी तक मैं टोटल 4 एलिमेंट एंटर कर चुकी हूँ। यानी कि एरे ऑफ 1 में क्या है? 11 है, एरे ऑफ 2 में 22, एरे ऑफ 3 में 33, एरे ऑफ 4 में 44। बट अगर ऐसा केस आया, आपको एट द एंड में डाटा एंटर करना है, तो आप उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप डायरेक्टली डाटा को एंटर करोगे। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपका डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। इसमें आपको कुछ भी ऐड ऑन करने की नीड नहीं होती। डायरेक्टली आप नेक्स्ट लोकेशन पे डाटा को एंटर कर सकते हो। अब अगर कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर ये आता है कि कोई भी पर्टिकुलर गिवन लोकेशन पर अगर मुझे डाटा एंटर करना है, तो उस पर्पस के लिए क्या करेंगे? जैसे कि सेम एरे यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर 4 एलिमेंट है। और अब जो मैंने कन्वर्टेड, यानी कि नेक्स्ट आफ्टर इंसर्शन जो मेरा एरे है, उसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 5 एलिमेंट हो गए। बट अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो एरे ऑफ इंडेक्स 3 था, वहां पर 33 एलिमेंट था। अभी मैंने चेंज करके उसमें क्या कर दिया, उसमें मैंने 55 कर दिया है। तो इस प्रोसेस को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? जो भी हमारा सेल पर्टिकुलर हम 3 में डाटा एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी उनके डाउनवर्ड सेल है, उनको 1 बाय 1 सेल नीचे और फॉरवर्ड कर देंगे, नीचे और डाउनवर्ड्स करते रहेंगे। तो जैसे कि आपका ये ए ऑफ 4 है, तो ए ऑफ 4 को मैं ए ऑफ 5 में शिफ्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे ए ऑफ 4 एम्प्टी हो चुका है, तो ए ऑफ 3 को मैं यहाँ पे क्या करूंगी? 4 में शिफ्ट कर दूंगी। तो अब ए ऑफ 3 एम्प्टी हो चुका है, और पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं क्या करूंगी? मैं डाटा एंटर कर दूंगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एरे के अंदर इंसर्शन का, अगर मुझे कोई गिवन पोजीशन पे डाटा एंटर करना हो तो उस केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट अज्यूम ए एक एरे है, जिसमें अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दिया है, जो कि लीनियर टाइप का एरे है, जिसका साइज है अप टू द एन। लेट अस अज्यूम दैट एरे हैज एक्चुअली एम एलिमेंट, यानी कि एरे के अंदर टोटल एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, और एटलीस्ट एक ऐसी पोजीशन है जो कि खाली रखी हुई है। और अगर कोई न्यू एलिमेंट मुझे ऐड करना है, तो उस एलिमेंट का नाम मैंने दिया है न्यू, जो कि जेथ पोजीशन, यानी कि पर्टिकुलर जो पोजीशन मैं डाल रही हूँ वहां पर एरे को, एरे के अंदर डाटा एलिमेंट को ऐड करेगा। ठीक है, एंड आफ्टर इंसर्शन, जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, जो मेरे टोटल एलिमेंट एम कितने हैं? यहाँ पर टोटल 4 है। एंड आफ्टर इंसर्शन कितने हो गए? एम कितना हो गया मेरा? m+1 हो गया। यानी कि जब भी मैं एरे से लीव करूंगी, तो मैं m को इंक्रीमेंट करके लीव करूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा एरे का साइज बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एट द एंड हमें ये प्रोसेस फॉलो करना होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इंसर्ट करना है। एक एरे है ए नाम का, m है, जिसके अंदर टोटल वैल्यू अभी कितनी है? तो मैं m को क्या कंसीडर करके चलती हूँ? m के अंदर टोटल वैल्यू 4 है। जेथ यानी कि मैं थर्ड पोजीशन पे डाटा को एंटर करना चाहती हूँ, और न्यू यानी कि जो भी मैं न्यू एलिमेंट लूंगी वो एज ए न्यू कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं,
स्टेप 1 क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज द काउंटर फर्स्ट। तो आई के अंदर मैं एम की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूंगी। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है टोटल 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं अभी तक, 4 है। तो आई के अंदर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, 4 आ चुका है। तब मुझे रिपीट करना है स्टेप 3 और 4, तब तक रिपीट करना है जब तक ये कंडीशन चलेगी। कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एक्चुअली ग्रेटर देन का साइन है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो आप यहाँ पे इसे सही कर ले। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी है, 4। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, जे है यहाँ पे। तो जे का क्या है, जे यानी कि हमारे जेथ पोजीशन। तो ये जेथ पोजीशन के तक हमें चेक करना है। तो जेथ पोजीशन कौन सी है, 3 है। तो कंडीशन ये ट्रू है, यानी कि अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं। किसके अंदर, 3 और 4 स्टेप को मुझे एग्जीक्यूट करना है। अब 3 और 4 स्टेप को एग्जीक्यूट करना है, तो इस कॉन्सेप्ट में अभी ये क्या बोल रहा है, इस कॉन्सेप्ट में ये बोल रहा है कि मैं जो मेरा एलिमेंट था उसे अब डाउनवर्ड शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ए ऑफ आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है, 4, 4 प्लस 1 5, 5 हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू ए ऑफ 4। तो जो 4 का एलिमेंट है उसको 5 में ट्रांसफर कर दो। इस लाइन को हम ऐसे रीड करते हैं। आप अभी डायग्राम में देखो, आपको समझ में आएगा कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है ये। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए ऑफ आई प्लस 1, ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ 4 को आप 5 में शिफ्ट कर दो, यानी कि जो ये ए ऑफ, इरेजर करके दिखाती हूँ अभी आपको, ए ऑफ 4 यानी कि ये एलिमेंट हो गया। ए ऑफ 4 को आप क्या करो, ए ऑफ 5 में शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होएगा, आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो। तो इस टाइम आई अब क्या हो चुका है, अब आई 3 हो चुका है। अब फिर से मेरा लूप चलेगा। अब लूप में हम फिर से चेक करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस टाइम ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इस टाइम ये स्टेटमेंट ये बोल रही है, आई ऑफ ए ऑफ 3 प्लस 1, यानी कि 4 इसके अंदर आ गया और ए ऑफ 3। तो 3 का डाटा अब 4 के अंदर डाल दो, यानी कि अब 4 एम्प्टी हो चुका था, तो 3 वाला कंटेंट 4 के अंदर डाल दो। और अब आई की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, आई की वैल्यू को मैं यहाँ पर 2 कर दूं। अब अगर मैं वैल्यू को 2 करती हूँ, फिर से कंडीशन चेक करती हूँ, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स होगी। और मेरा कर्सर कहाँ पे आ गया, मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया, एंड ऑफ स्टेप 2। ठीक है, तो एंड ऑफ स्टेप 2 हो गया। तो अब मेरी जेथ पोजीशन, जेथ पोजीशन क्या है, ए ऑफ 3, यानी कि 3 पे मेरा कंटेंट डाल दो न्यू। न्यू में जो भी, सपोज कि आपने न्यू में यहाँ पर 55 लिया है, तो 55 अब किसके अंदर आ चुका है, 55 अब ए ऑफ जे के अंदर, यानी कि ए ऑफ 3 के अंदर आ चुका है। अब जैसे ही मैंने कंटेंट ऐड किया, while exiting from the array, while exiting from the this algorithm, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे m की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने अभी इंसर्शन किया है, और इंसर्शन के बाद मेरा एरे का जो साइज था वो एक एरे से बढ़ गया है। तो जब जो पहले साइज 4 था, m मेरा पहले 4 था, वो अब क्या हो गया, 4 प्लस 1 हो चुका है। तो अब मेरा एरे का साइज क्या है, टोटल 5 हो गया। तो मुझे ये यहाँ पर अपडेट करके एग्जिट करना है। तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम था एरे में इंसर्शन का। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। डायरेक्टली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दिखाती हूँ आपको, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। सिंपल वे है, जो मैंने एल्गोरिदम बताई है उसी के बेस पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो आपको समझने भी में भी कोई इशू नहीं आएगा। तो इंसर्शन का प्रोग्राम डायरेक्टली ओपन कर रही हूँ। सिंपल सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया है, एरे में एलिमेंट्स एंटर किए हैं, फिर कोई पर्टिकुलर न्यू एलिमेंट एंटर किया है, एंड उसके बाद जो मेरी पोजीशन है एक्चुअली, कहाँ मुझे एंटर करना है, उसके लिए मैंने जे में डाटा एलिमेंट एंड डाटा एंटर किया है, और उसके बाद सेम स्टेटमेंट वो फॉलो किया जो मैं उसमें एल्गोरिदम में फॉलो कर रही थी। ठीक है, अब मैं इसका आपको रन करके दिखाती हूँ प्रोग्राम। तो पहले ये क्या बोल रहा है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको एलिमेंट्स एंटर करने हैं। कितने एलिमेंट चाहिए आपको, 6 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, अब 6 एलिमेंट्स के आपको डाटा डालने पड़ेंगे। अब मैं एलिमेंट्स डाल रही हूँ। ठीक है, एंटर द न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, आप कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज मैं ट्रिपल डबल नाइन इंसर्ट करना चाहती हूँ। अब ये पूछेगा डबल नाइन आप कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं 5th पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहती हूँ। अब आप देख सकते हैं 5th पोजीशन पे मेरा डबल नाइन यहाँ पे एंटर हो चुका है। क्लियर है ये, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।